2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देश का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है और मौके को देखते हुए जो किसान हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं और शंभू बॉर्डर पर बवाल मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली की जनता, दिल्ली के बाशिंदे क्या सोचते हैं, ये तो पूरा का पूरा जो इस समय सियासी घटनाक्रम चल रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं एक एक करके। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम राय है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ पंचायती राज ग्राम प्रधान सरपंच संगठन का। तो आप तो फिर पंचायती, और मैं दिल्ली से नहीं हूँ जी, मैं झांसी से हूँ जी जी, है ना, जो है। अब आप आगे बोलिए सर। जी, झांसी से हैं। तो आप तो चूंकि फिर आपने बताया कि आप पंचायती राज, आप किसान संगठन से हैं, सरपंच संगठन से हैं, तो ये जो किसानों का मुद्दा चल रहा है, किसान जो कूच की, दिल्ली कूच की तैयारी में है, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो है अब वो अपनी मांगों को लेकर के कूच कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगें जायज़ हैं और सरकार को मानना चाहिए, जो है, ठीक है ना। जो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, MSP लागू होना चाहिए, क्योंकि उसका लागत मूल्य नहीं निकल रहा है किसान का, तो सरकार को किसानों के हित में जो है इस मांग को तो मानना चाहिए, मेरा जहाँ तक मानना है। किसान, आपको लगता है कि वाकई उनका खर्चे, उनकी लागत जो है वो नहीं निकल पा रही है, इस वजह से वो बड़े मजबूर होकर जो है वो ये प्रदर्शन के लिए, आंदोलन के लिए तैयार हैं, या लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ राजनीति भी है? नहीं, राजनीति नहीं। देखिए, जब मैं बता दूं, जो है कोई एक पानी की बोतल बनाता है, वो अपना जो है मूल्य निर्धारित कर देता है, जो है, ठीक है ना, जो है पानी की बोतल बना रहा है, वो किसान जाने कितने हजार, कितने बल्क लीटर पानी डाल करके जो है और फसल पैदा करता है, मेहनत करता है, सारी चीज़ें हैं, उसमें लागत है, यूरिया के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो जो है लागत मूल्य ज़्यादा आ रहा है, तो उनका नहीं निकल पा रहा है मेहनत जो निकलना चाहिए, तो वो अपनी मांगों को लेकर के जो है आंदोलित हैं। और सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि हम लागू करेंगे, तो करना चाहिए। तो ये जन सामान्य, जो जन सामान्य सरकार के हित में भी है, सरकार के हित में भी है, मोदी जी के हित में है, जो है अगर लागू कर। चलिए, एक सवाल है, जो जन सामान्य जो इस आंदोलन की वजह से या जो रास्ते जाम होते हैं उसकी वजह से जो प्रभावित होते हैं, जो काम धंधे, जिन बॉर्डर्स के ऊपर जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो काम धंधे जो प्रभावित हो रहे हैं, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेजेस जाना, बीमारों के लिए अस्पताल जाना, उसको आप किस तरह से देखते हैं? लगता है कि वो भी एक परेशानी का सबब बनते हैं? देखिए, मैं परेशानी का सबब तो बनता है, कोई भी आंदोलन होता है तो जो है, लेकिन भाई जब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र में कि अपनी मांगों को लेकर के जो है शांतिप्रिय आंदोलन कर सकता है। जी, आपने शांतिप्रिय आंदोलन की बात कही है, तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पे बवाल कट रहा है शंभू वहाँ पे बॉर्डर पर, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है पत्थरबाजी की भी कुछ खबरें आ रही हैं, वहाँ पे JCB मशीन्स आ रही हैं, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस मुद्दे पर ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सरकार के हित की ही बात कहना चाहता हूँ कि मान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें तो बहुत तरह की जो है वो है, अकेली किसानी उसमें दोषी नहीं है, जो है पहले इस प्रकार के बैरिकेडिंग जो है नहीं की जाती, पहले बैरिकेडिंग की जाती। चलिए, एक मिनट सर, आप भी आइए, अपना नाम बताइए सर। आप? सज्जन कुमार झा जी। तो झा साहब, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि किसान बड़ा मजबूर हो गया, उसकी लागत मूल्य नहीं निकलता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो यही देखता हूँ, जो किसान अपने अर्थव्यवस्था का सरकार को 75% का मदद करता है, उस किसान पे आज तक गवर्नमेंट ने 10% भी खर्चा नहीं किया, तो कहाँ से वो मजबूर नहीं होगा? आज तक इस देश में किसानों के ऊपर ही राजनीति होती रही, और ऐसी राजनीति, ऐसी घिनौना राजनीति कांग्रेस ने शुरू किया, जो कि ठगता रहा, 2% 3% खर्चा करता रहा। ये तो भाजपा है जो 10% के करीब में किसानों पर खर्चा हो रहा है, जबकि सरकार में उसकी सहायता है 75% का योगदान, उसी किसान के भरोसे ये सरकार चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी विषम परिस्थिति में उस बार भी किसान बैठा था, साल भर तक 700-800 आदमी मरे। सरकारी व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, जो ढुलमुल नीतियों के कारण सरकार चल रही है, ऐसे अपना सब सत्ता के लिए सब सारा खेल कर रहा है,
किसानों का मांगना बहुत आवश्यक है, नहीं तो किसान तो चढ़ाई कर ही रहा है। बहुत बात है, आगे लोकसभा चुनाव भी है, स्थिति अभी भाजपा का बहुत ही मजबूत है। ऐसी स्थिति में किसानों का मांगना उनका जायज़ है, मांगना चाहिए, जो हक है उसके पास वो देना चाहिए, इसमें कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, इतना दिन आप ठगे तो फिर आप जो वो मांग है उस पर अड़ा हुआ है तो उसको पूरा कीजिए, नहीं तो आगे आपका लोकसभा इलेक्शन है वो भी बाधित होगा। बहुत तरह की बात है। हम लोग तो कहना चाहेंगे जो देश में अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हो और सभी सुखी संपन्न से रहें, सभी को रोजगार मिले, यही कामना है हमारी। लेकिन सरकार की नीति और नीयत में अंतर कभी कभी लगता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जो अन्नदाता जो इस देश का रोड पे रहेगा तो पब्लिक इस देश का क्या करेगा? सरकार क्या खाएगा? पैसा नहीं खा सकता, वो अनाज ही खाएगा। कोई भी आदमी अनाज ही खाएगा। यदि अन्नदाता अन्न नहीं उपजाएंगे तो कोई नहीं खा सकता। इसलिए किसानों का हक किसी को मारना नहीं चाहिए। बस आपको लगता है कि सरकार किसानों का हक मार रही है? एकदम मार रही है ना, साफ सतह पे मार रही है, ऐसा वैसा करके नहीं मार रही है, बहुत हद पे मार रही है। जो किसानों का व्यवस्था, मान लीजिए पंचायती राज स्थिति लागू हुआ, लेकिन पंचायतों में क्या हो रहा है वो सरकार का दोष नहीं है। दोष तो आप सरकार का नहीं तो फिर दोष किसका? आप कांग्रेस को भी अभी दोषी ठहरा रहे थे कि कांग्रेस ने भी जो है वो लूटा, किसानों के बारे में नहीं सोचा। अब कांग्रेस के अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पहले कांग्रेस पार्टी थी, आज सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। तो फिर अगर कांग्रेस भी उसी स्थिति में चल रही थी उन्हीं नीतियों पर और भाजपा भी उन्हीं नीतियों पर चल रही, तो फ़र्क क्या आया? देखिए, फ़र्क कोई कुछ नहीं है। आज़ादी के बाद जितने ये जो आ रहे हैं सत्ता के लिए, जो भी राजनीतिक दल काम कर रहा है, वह फ़र्क नहीं है किसी में। चूँकि आप देख रहे हैं जो वो उल्टा वही आया, फिर इसमें वही फिर गया, तो ये राजनीति सत्ता होते रहता है, बनावट का है, मतलब जो है ना दूसरा हिसाब किताब चल रहा है। इस पर न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार करती है लेकिन उसमें ध्यान नहीं देती है जो इसमें क्या चोरी हो रहा है। आज आप देखिए, जो हर एक पंचायत में जो है ना कम से कम साल में करोड़ रुपया तो जाता ही जाता है। 5 साल में 5 करोड़ रुपया जाता है। यदि इतने दिन से आप जोड़िए तो कितने पैसा गया। आप यदि काम वहाँ विकास देखेंगे तो वह कौन लूटता है? पब्लिक ही लूटता है, वो कोई सरकार नहीं लूटता है। जो मुखिया का हो, चाहे जनसेवक हो, चाहे कोई जो देश की अभी आप बात कर रहे थे कि सरकार तो जो है वो बनने जा रही है, मोदी की दोबारा सरकार बनने जा रही है। आपको इसका क्या आधार लगता है? क्यों लगता है कि मोदी की ही सरकार बनने जा रही है? अगर किसान उनसे नाराज़ हैं, मजदूर उनसे नाराज़ हैं, तो फिर सरकार, तो आपको पता है किसान और मजदूर की बड़ी भूमिका रहती है। देखिए, मजदूर और किसान की अहम भूमिका है। सरकार भी मनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार का तह जो है ना उतना मजबूत नहीं हुआ है अभी, जो किसानों का मांग वो सुन सके। कुछ मजबूरी भी है इस पे। और मोदी गवर्नमेंट हमारे देश में ऐसे ऐसे प्रणाली पे काम कर रहा है जो हक में है, वाजिबन में है, यह रुकने वाला नहीं है। क्या कौन सी ऐसी नीतियाँ लगती है जो हक में काम कर रहा है, वाजिब है, आपको लगता है? देखिए, सारे सतहों पे हमारे देश में जो अन्य देशों से जो तालमेल बढ़ा है उसका फ़ायदा हुआ है। रोज़गार में भी आप यदि तलाश करेंगे तो बहुत सारे देशों से रोज़गार भी बढ़ चुका है। कितने बाहर से आदमी आ रहे हैं यहाँ कुछ करने के लिए, तो वो भी हमारे देश को ही फ़ायदा देगा। और जो तेजस ऐसा विमान हमारे देश में बन रहा है तो एक गौरव की बात है। और हमारा देश को आगे ले जाने में मोदी जी ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा। हाँ, भले कॉरपोरेट को इन्होंने साथ दिया है, वह मजबूरी है कुछ इनका, जो कि कॉरपोरेट को साथ दे रहा है। वो भी थोड़े दिन में लोगों को दिखेगा, 25 के बाद दिखेगा जो हमारे देश में सतह पे आ रहा है कुछ चीज़, ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस तो कहती है कि अंबानी और अडानी को सब बेच रहे हैं, पूरा देश बेच रहे हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है। आप कह रहे हैं कि रोज़गार बढ़ रहा है, बाहर से भी लोग जो है चलकर जो है वो देश में आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का नीति जो है ना शुरू से ही थोड़ा सा दूसरा टाइप रहा। नेहरू जी का दूसरा था, इंदिरा जी का दूसरा हुआ, राजीव गांधी और संजय गांधी का जो था ना वसूल, वो काफ़ी हद तक देश के सुधार में था वो प्रणाली। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी का जैसे ही वर्चस्व हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ जो देश को किसने लूटा, इतना लूटा है वो लोग जो आप पाएंगे जो कहाँ नहीं है। इटली जाइएगा तो आप लगेगा जो भारत का सारा चीज़ लाके कहाँ से आया। गंभीर मुद्दा है, इस पे सोचना पड़ेगा।
इसलिए कांग्रेस जा रहा है। राहुल गांधी बहुत प्रयास कर रहे हैं, भारत जोड़ो से लेकर न्याय यात्रा, ये वो फलना चिलना सारा चीज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? भारत जोड़ो, अरे किसने तोड़ दिया भारत को? तुम्हारा परिवार ही ना तोड़ा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान किसने बनाया? तो यदि आज नेहरू परिवार ये विवेचन पर चले तो ये ठीक नहीं है, और मोदी जी रुकने वाले नहीं है, वो कर रहा है। मोदी जी रुकने वाले नहीं है, क्या कर रहे हैं जी? आप क्या कह रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, मोदी जी रुकने वाले नहीं है, सरकार उनकी बन रही है, ये कह रहे हैं। हालांकि कॉर्पोरेट घराने का भी प्रभाव बढ़ रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं जी आप? नहीं ठीक है, उनने अच्छा किया होगा तो आएंगे। नहीं, आप बताइए, आपको क्या लगता है अच्छा किया है? ठीक है ना, जो वो तो अच्छा है, कुछ काम अच्छे हो रहे हैं। कुछ अच्छे हो रहे, क्या क्या अच्छे हो रहे हैं? ठीक है ना, अब जैसे जो है आपने बताया है कि बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो अब यही अच्छा मान सकते हो, क्या मान सकते हैं जो, ठीक है ना, बाहर के लोग आ रहे हैं। हाँ। तो ये लोगों की राय है, किसान मुद्दे पर लोग अपनी राय जो है वो रख रहे हैं। झांसी से जनाब हैं भाई साहब, और ये जो दिल्ली से हैं, तो अपनी अपनी बात जो है वो रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किसान और सरकार के बीच जो वार्ता है वो कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।